ये कहानी स्टार्ट होती है एक गरीब घर के लड़के की, जो अभी स्कूल में 12th कक्षा में होता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, बस एक विषय में रह जाता है, वो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। तो वो इंग्लिश में जब उसके कम मार्क्स आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक बार एक अध्यापक आता है तो वो पूछता है क्लास में, बच्चों बताओ आपकी परीक्षा पास में है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो वो लड़का उठ के बोलता है, जिसका नाम होता है विनय। वो बोलता है, सर मेरी इंग्लिश की पढ़ाई ना जीरो है। सर सब उसका मुंह देखते रहते हैं, क्योंकि क्लास में किसी बच्चे की हिम्मत नहीं सर के सामने बता सके कि पढ़ाई कैसी चल रही है। तो वो लड़का काफ़ी दूल्हा पतला होता है और पढ़ता वढ़ता अच्छा है। लोग टीचर उसको काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए उससे कुछ नहीं कहते। बस पूछते हैं क्यों पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, आपकी तैयारी क्यों ख़राब चल रही है। तो वो लड़का बोलता है, सर हमारे जो इंग्लिश के अध्यापक हैं वो क्लास में अक्सर आते नहीं हैं, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे नंबर आए होते हैं, बस इंग्लिश में सिर्फ 5 नंबर आए होते हैं। तो वो अपने एक उसका दोस्त होता है जो जिगरी होता है, उसी क्लास का होता है, सहपाठी है, उसका नाम होता है सन्नी। तो वो सन्नी के साथ कोशिश करता है कि एक अच्छा ट्यूशन ढूंढने के लिए। तो वो अच्छे एरिया में जाकर ट्यूशन जब पता करता है, तो उसकी औकात से बाहर होता है, मतलब जितनी उसकी फ़ीस होती है ना ट्यूशन की, वो फ़ीस उसके यहाँ बस की नहीं होती है। तो फिर एक ट्यूशन मिलता है, तो वो ट्यूशन में जाता है पता करने के लिए कि सर आप मुझे पढ़ा सकते हैं। वो कहता है, वो खुश नहीं होता, क्योंकि अध्यापक है ना, वो सिर्फ अपना कोर्स करना चाहता है कि मेरा कोर्स ख़त्म हो जाए, मुझे फ़ीस से मतलब है। पर जो विनय होता है वो पढ़ने के लिए जाता है, उसे डिग्रियों से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए क्या करता है, विनय मना कर देता है। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद एक ट्यूशन मिलता है। तो वो सन्नी से कहता है कि सन्नी, ये लास्ट का ट्यूशन है, इसको देख लेते हैं। पर सन्नी नाराज हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत छुट्टी होने के बाद ना कई सारे ट्यूशनों में पता करता है, पर विनय की उतनी औकात नहीं होती, उतनी फीस होती नहीं है। तो उससे सन्नी कहता है कि तेरे को कोई नहीं पढ़ा सकता, ऊपर से महात्मा बुद्ध आएंगे ना, वही पढ़ाएंगे। तो फिर विनय कहता है, चल भाई इतना ढूंढ लिया है तो एक बार इस ट्यूशन में पता कर लेते हैं। तो फिर वो जाता है, पता करता है, वो ट्यूशन उसको अच्छा लगता है। फिर विनय से सन्नी कहता है कि अपना मार्कशीट मत दिखाना, वरना तुझे वो भर्ती नहीं लेगा, क्योंकि तेरे सिर्फ 5 नंबर है। और वो जो विनय होता है वो सत्यवादी होता है, उसको सच बोलने पर अच्छा लगता है और वो सत्य के राह पर चलता है। तो वो अपना मार्कशीट टीचर को दिखा देता है। तो टीचर देखता है, पहले वो कहता है हाँ सब में अच्छा है, पर फिर जब उसका लास्ट का जो आता है ना इंग्लिश का, उसको देख के वो थोड़ा हंसता है, कहता है सिर्फ इंग्लिश में 5 नंबर, कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा। विनय और सन्नी और उसमें एक और मित्र होता है जिसका नाम अमन होता है, वो दूसरी कक्षा से होता है, पर तीनों में गहरी मित्रता होता है। विनय उनको बोलता है कि हमारी परीक्षा पास है, अंग्रेजी सब्जेक्ट में हम तीनों कमज़ोर है, तो क्यों ना हम साथ में ट्यूशन करते हैं। तीनों हाँ बोल देते हैं, फिर तीनों जाते हैं ट्यूशन के लिए। पहले विनय जाता है, विनय दूसरे दिन जाता है, पहले दिन उसने ट्यूशन आने के लिए पता करा था, दूसरे दिन जाता है। तो दूसरे दिन उस टीचर का बर्थडे होता है। तो टीचर क्या, और विनय को पता नहीं होता कि आज सर जी का बर्थडे है। तो वो जाता है पार्टी में। वो पहले तो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन देखता है कि वहाँ से पूरा अच्छे से चकाचौंध रोशनी, डीजे, अच्छी सी पार्टी की आवाज़ आ रही है। फिर विनय सोचता है कि कहीं मैं दूसरे पता पे तो नहीं आ गया। एक बार जब वो अंदर जाता है पूछता है, तो वो बाहर ही उसके टीचर टीचर मिल जाते हैं। कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, आप भी पार्टी इंजॉय करिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। फिर वो जब अंदर जाता है तो बाहर ही एक टीचर होता है। विनय बेचारा बहुत गरीब होता है, उसके जूते तक फटे होते हैं, कपड़े फटे होते हैं, बैग फटा होता है। तो विनय को देख के एक अध्यापक उसको बोलता है, बच्चे तेरी आज छुट्टी है, कल से आइयो। फिर वो निराश होकर जब सन्नी के पास जाता है ना, ये सारी बताता है, तो सन्नी हंसने लगता है और विनय को भी अच्छा नहीं लगता और उसको भी गुस्सा। जब विनय पहले दिन कक्षा में जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है नाज, और उसकी कुछ सहेलियाँ होती है, एक का नाम होता है तन्वी, एक का नाम होता है जानवी। ये तन्वी, जानवी और नाज बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, बहुत अच्छी सहेलियाँ होती हैं। तो नाज विनय से पूछती है, आप कहाँ से हो, आपका नाम कहाँ है। तो विनय उसको अच्छे से बताता है कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है। फिर विनय नाज को बताता है कि मैं अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा सिर्फ 5 नंबर आया है। इसीलिए नाज उस पर हंस पड़ती है। ये बात विनय को बहुत बुरा लगता है, पर विनय बोलता नहीं है, ये बात छुपा लेता। उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि एक ना एक दिन मैं इससे इसका बदला लेके रहूँगा, इसको दिखा दूंगा। फिर उसको उस दिन से नफरत हो जाती है नाज से। विनय को
उसको ट्यूशन वो बहुत अच्छा लगता है, उसका पढ़ने में बहुत अच्छा दिल लगता है और वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है और अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा नंबर चाहता है। फिर यही बात वो अपने सनी से और अमन से कहता है। फिर दोनों भी फैसला करते हैं कि हम तीनों ही दोस्त मिलके एक ही ट्यूशन में एक साथ बैठेंगे, एक साथ ही पढ़ाई करेंगे। इसलिए वो दोनों अगले दिन अपना एडमिशन करा लेते हैं। फिर उसके बाद नाज, जानवी और तन्वी से उनकी मुलाकातें होती है। बिना उनसे उसका परिचय करवाता है। फिर दोनों बहुत लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा आता है, आराम से खेलते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं और दोस्ती बहुत होती है। पर जो विनय होता है ना, उसको नफरत हो जाती है नाज से, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं करता। पर जो नाज है ना, उसका दिल देख के, उसका स्वभाव देख के ना, वो कभी भी उसको गरीब नहीं समझती है। नाज, उसका दिल बहुत साफ होता है, बहुत साफ हृदय की है। पर विनय को पता नहीं होता वो काफ़ी अच्छे घराने से, अच्छा खाना पीना अच्छा है, उसका पैसे वाली लड़की है। जिस लड़की का नाम नाज होता है ना, उसको विनय से धीरे धीरे प्रेम होने लग जाता है, उसको प्यार होता है। पर विनय के दिल में नफरत होती है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है। जो उसके सन्नी और अमन होते हैं ना, ये दोनों लड़के बहुत ही शरारती होते हैं। इसीलिए ये तानिया और जानवी से ना हमेशा झगड़ते रहते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। और धीरे धीरे करके ना कभी कभी वो नाज को भी परेशान करते हैं और विनय को ये बात धीरे धीरे अच्छी नहीं लगती। वो बोलते हैं सबको परेशान कर, बस इस लड़की को छोड़ दे, क्योंकि इसको मैं परेशान देखना नहीं चाहता। और धीरे धीरे विनय के दिल में भी प्यार होने लग जाता है। पर बीच में उसे गंभीर बीमारी हो जाती है जिसका नाम टीबी होता है। और जब उसको पता लगता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसी इसी कारण ना वो ये बात नाज को बताता नहीं है। और नाज को भी विनय से प्यार हो जाता है और दोनों दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर एक बार सन्नी ने मजाक मजाक में उसको नाज को बता देता है कि विनय आपसे प्यार करता है। और जब ये बात नाज उससे पूछती है, उसकी सहेलियाँ पूछती है, तन्वी, जानवी, तो फिर वो अपने आंसू छुपा के उसे झूठ बोल देता है कि मैं नाज से प्यार नहीं करता, बल्कि वो प्यार करता है। पर वो जब उसको पता लगता है कि मैं मर सकता हूँ किसी भी टाइम पे, तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। ये मतलब वो टूट जाता है अंदर से। इसलिए वो सोचता है किसी को 2 दिन रुलाने से, किसी को ज़िंदगी भर रुलाने से अच्छा उसको 2 दिन रुलाना बढ़िया होगा। 2 दिन रोएगी और भूल जाएगा। इसलिए वो सबसे झूठ बोल देता है और वो ट्यूशन छोड़ के चला जाता है। फिर विनय का पेपर आ जाता है, वो परीक्षा देता है और पास हो जाता है। पर वो परीक्षा देने बैठता ही है, बार बार वो नाज के ख्यालों में खोया रहता है, जिसके कारण उसका परीक्षा में मन नहीं लगता, पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर हो जाता है। सारा दिन वो सोचता रहता है कि नाज कैसी होगी, क्या वो मेरे को याद कर रही होगी, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। ये बातें सोच के ना वो बहुत परेशान होता है और अंदर ही अंदर रोता है, किसी को बताता नहीं है कि मैं रो रहा हूँ। फिर वो कम मार्क्स आते हैं उसके, नाज भी पास हो जाती है अच्छे मार्क्स से और विनय भी पास हो जाता है। पर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, दर्द में रहता है, रोता रहता है अंदर। पर वो अपने आंसू किसी को बताता नहीं अपने बारे में कि मैं तकलीफ़ में हूँ। परीक्षा पास होने के बाद विनय क्या करता है, अपने अध्यापक से संपर्क करना चाहता है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए। पर जब उनके अध्यापक को पता चलता है कि विनय जो सबसे अच्छा था ट्यूशन में, जो सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहा था, जिससे मुझे उम्मीद थी कि ट्यूशन का नाम रोशन करेगा, जब उसे पता चलता है अध्यापक का कितने कम नंबर है, तो वो उसको सही से गाइड नहीं कर पाता। इसी के कारण विनय और भी दुखी हो जाता है। इसीलिए वो सबसे दूर होके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेता है। और हर रोज़ वो नाच को रातों रात हर रात हर रात उसको याद करता है, उसके अकेले में रोता है, पर किसी को बताता नहीं है इस बारे में। वो अकेले अकेले अंदर से टूट चुका होता है बहुत ज़्यादा। और उसने फैसला कर लिया होता है कि नाच के सिवा अब किसी से प्यार नहीं करेगा, किसी से शादी नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। विनय का जो मित्र है अमन, जिसका नाम है, वो अपनी पढ़ाई, वो मोबाइल का कोर्स करता है, उसको जॉब मिल जाती है। तो अक्सर नाश एक घर के सामने से उसको जाना गुजरता है और वहाँ